क्या आपने कभी सुना है कि मिट्टी की एक पोटली किसी की किस्मत बदल सकती है? एक ऐसा पिता जिसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे, जब उसने हार मान ली, तब खुद हारे का सहारा उसके सामने आकर खद्दा हो गया। प्राचीन समय की यह कहानी खाटू श्याम जी की असीम कृपा और एक निर्धन परिवार के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता, तब भी उसके पास श्याम होते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। रामू का परिवार विशाल था, लेकिन उसके पास आय का कोई साधन नहीं था। वह दिन भर गांव में भिक्षा मांगता और जो कुछ मिलता उससे अपने परिवार का पेट पालता। एक समय ऐसा आया जब गांव में भीषण अकाल हुआ। कई दिनों तक रामू को एक दाना भी भिक्षा में नहीं मिला। उसके छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे थे और उसकी पत्नी की आंखों के आंसू सूख चुके थे। घर में चूल्हा जलना बंद हो गया था। निराश होकर रामू ने अपनी फटी हुई झोली उठाई और रोते हुए बोला, हे खाटू वाले, आज मेरी परीक्षा मत ले, मेरे बच्चों की भूख देख। अगर तू हारे का सहारा है तो आज हमें हारने से बचा ले। रामू बदहवास होकर खाटू धाम की ओर पैदल ही निकल गया। रास्ते में उसे एक पुराना वट का वृक्ष मिला, जिसके नीचे एक सांवला सा युवक बैठा था। उसके हाथ में एक धनुष था और मुख पर ऐसी चमक थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उस युवक ने रामू को पुकारा, अरे ओ ब्राह्मण देवता, कहां भागे जा रहे हो? क्या इस प्यासे राही को तनिक जल नहीं पिलाओगे? रामू रुका और रुआं स्वर में बोला, बेटा, मेरे पास तो अपने बच्चों को पिलाने के लिए पानी तक नहीं है। मैं खाली हाथ मंदिर जा रहा हूं कि शायद मेरा श्याम कुछ कर दे। वह युवक मुस्कुराया और बोला, श्याम तो हर जगह है, तुम घर वापस जाओ, तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। रामू को लगा कि युवक उसका मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह पलटने लगा, उस युवक ने मिट्टी से एक छोटी सी पोटली उठाई और रामू को थमा दी। युवक बोला, इसे ले जाओ और जब तक घर न पहुंचो पीछे पलटकर मत देखना। रामू जब अपने घर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी टूटी हुई कुटिया की जगह एक पक्का सुंदर मकान था। अंदर गया तो देखा कि उसकी पत्नी और बच्चे स्वर्ण के थालों में स्वामी, 56 पकवान खा रहे थे। अभी थोड़ी देर घर पहले का एक कोना कोना सांवला सा अनाज और बालक आया धन से था। भरा हुआ था। उसने कहा कि उसकी आपने पत्नी ये भागती सामान हुई आई भिजवाया और है बोली, और स्वामी, स्वामी, अभी अभी कुछ देर थोड़ी देर पहले एक पहले सांवला सा एक बालक आया सांवला सा था। बालक आया उसने था। कहा कि आपने उसने यह कहा सामान कि भिजवाया है आपने और ये साथ में सामान यह भिजवाया संदेश भी है दिया कि और साया है जब और तक साथ में शाम है, चांचनालिया कोई है। भक्त भूखा नहीं सोएगा। Ramu immediately रामू remembered को the तुरंत youth उस near the वटवृक्ष banyan वाले tree. युवक की याद When आई। he opened the bundle उसने जब गिर वह आया है पोटली और खोली जो साथ में युवक ने दी चांचनालिया थी, है. तो उसमें अनाज नहीं, Ramu बल्कि immediately श्याम remembered the कुंड की youth पवित्र near the मिट्टी banyan tree. और एक मोर When he पंख था। opened the bundle रामू given by समझ the गया man. कि वह कोई साधारण मुसाफिर नहीं, बल्कि स्वयं शीश के दानी प्रभु खाटू श्याम थे। वह तुरंत जमीन पर गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने जान लिया कि दुनिया चाहे साथ ना दे, लेकिन खाटू वाला कभी अपने भक्त का साथ देता है। सच्ची भक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटती। बाबा श्याम केवल भाव के भूखे हैं और वे अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। क्या आपके जीवन में भी कभी बाबा श्याम ने कोई चमत्कार किया है? कमेंट्स में जय श्री श्याम लिखकर अपनी कहानी साझा करें।